Okay, hi guys. Today we are going to talk about social change. अब social change ना बड़ी ही नॉर्मल सी बात लगती है, लेकिन सोशियोलॉजी में सोशल चेंज की बहुत सारी सोशोलॉजिकल थियोरीज हैं. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद वन ऑफ द सोशोलॉजिकल थियरिस्ट जो कि फादर ऑफ सोशियोलॉजी भी है, ऑगस्ट कॉट. तो उन्होंने सोशियोलॉजी टर्म कब दी थी? 1838. ये तो हमें याद है. उसके बाद में उन्होंने बोला कि सोसाइटी एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट की तरह गई है, धीरे धीरे स्टेजेस चेंज हुई हैं. तो कैसे चेंज हुई हैं भाई? सबसे पहले उन्होंने जो स्टेज दी उसको बोला थियोलॉजिकल, कि लोग ना थियोलॉजी से, समझ आ रहा है ना, थियो मतलब रिलीजियस थिंकिंग. तो लोग ना रिलीजन में सबसे ज़्यादा बिलीव करते थे कि जो हो रहा है जी ये भगवान ने बनाया, भगवान, सब कुछ भगवान ने किया है. ठीक है. तो उसमें भी 3 स्टेजेस थी. फेटिशिज्म था पहले. ठीक है. उसमें मोस्टली मैजिक, टोटम, इन सब चीज़ों से रिलेटेड बात होती थी. सेकंड जो स्टेज थी थियोलॉजिकल में ही फर्दर डिवाइड होके, जो सेकंड स्टेज थी वो थी पॉलीथीज़म, मतलब बहुत सारे भगवानों में माना जाता था. फॉर एग्जाम्पल हिंदुइज्म, यू हैव लॉर्ड ऑफ गॉड्स, राइट. गणेश भी है, शिव जी भी है, दुर्गा माता भी है, तो बहुत सारे गॉड्स हैं. थर्ड इज़ मोनोथीज़म, जिसमें ना ये कम होके एक ही भगवान बन गए. नाउ फॉर एग्जाम्पल देयर आर लॉट ऑफ रिलीजन्स दैट फॉलो इट, जैसे इस्लाम हो गया, जैसे क्रिश्चियनिटी हो गया. देयर इज़ ओनली वन गॉड, है ना, इन जीसस. क्रिश्चियनिटी में जीसस ही हैं और इस्लाम में सिर्फ अल्लाह ताला ही हैं. तो उसके बाद जब ये सारी रीजनिंग रिलीजन से देते थे पहली स्टेज में, फिर सेकंड स्टेज में क्या हुआ? मेटाफिजिकल. इनको लगा कि रिलीजन तो यार, भगवान तो दिखता नहीं है ना, पर जो चीज़ें दिखती हैं वो शायद ज़्यादा मैटर करती हैं. और वो दिखने वाली चीज़ें क्या थी? हवा, पानी, हीट, ये सब कुछ. इन इन एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों से रीजनिंग देना शुरू कर दी कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, पानी क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है, या फिर हवा इतनी क्यों इम्पॉर्टेंट है. तो ये दिस वाज द मेटाफिजिकल स्टेज. फिर थर्ड जो स्टेज आती है उसमें रीजनिंग बहुत हाइट पे चली जाती है और लोग सोचने लगते हैं यार इसके पीछे कोई तो लॉजिकल रीजनिंग होगी ना, है ना. वी कैन थिंक अबाउट इट कि कुछ भी हो सकता है. जैसे बहुत देर तक माना जाता था कि अर्थ जो है वो स्टेबल है और सन आगे पीछे घूमता है. बोला यार इसका तो कोई लॉजिकल बन नहीं रही बात ना. तो उन्होंने देखा कि नहीं भाई, सन जो है वो स्टेबल है, अर्थ आगे पीछे घूम रही है. तो जब आप लॉजिकल रीजनिंग ढूंढना शुरू हो जाते हो कि हाँ लड़ाइयाँ क्यों हुई, रेवोल्यूशन का रीज़न क्या है ना, आर्ट की डेवलपमेंट के पीछे भी रीज़न ढूंढना शुरू हो गए. दैट वाज द स्टेज ऑफ पॉजिटिविज्म या फिर साइंटिफिक स्टेज. ठीक है.